गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पढ़ेंगे स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और यही स्थायी भाव जो संख्या होगी यही रस के प्रकार भी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो स्थायी भाव होते हैं जितने उतना ही रस भी होता है, ठीक है। क्योंकि रसों की संख्या जो है वो स्थायी भाव के आधार पर ही हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे स्थायी भाव, ठीक है ना। देखिए स्थायी भाव क्या होता है कि जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान, नित्य मतलब हमेशा विद्यमान रहते हैं और जिन्हें कोई विरोधी तथा अविरोधी भाव दबा नहीं सकते हैं, तथा जो अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है, मिला लेता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं और जिन्हें कोई विरोधी तथा अविरोधी भाव दबा नहीं सकते, तथा जो अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है या मिला लेता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग कि जो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है ये स्थायी भाव क्या होता है, स्थिर रहता है। और संचारी भाव क्या होता है, अस्थिर रहता है। वो पानी के बुलबुले की भांति बनता और मिटता है, चलता रहता है, लेकिन ये क्या होता है, ये स्थिर रहता है, स्थायी रहता है। और जब ये स्थिर और स्थायी रहता है और संचारी भाव जो होते हैं वो आकर जब किसी प्रकार का वो हृदय में भाव उपस्थित करना चाहते हैं, जो स्थायी भाव होता है यही क्या होता है, उनको पकड़ लेता है या उन्हें अपनी ओर खींचता है। और फिर जो स्थायी भाव जिस संचारी भाव को मिल जाता है उसे उसी प्रकार का रस या उसी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है इस स्थायी भाव के आधार पे, ठीक है ना। तो ये हो गया स्थायी भाव। अब स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है या स्थायी भाव कितने माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे 10 मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं और कुछ लोग 9 मानते हैं। तो मुख्य रूप से जो रस या स्थायी भाव हैं वो उनके प्रकार कितने माने गए हैं, मुख्य रूप से 9 माने गए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कहीं कहीं 10 और कहीं कहीं 11 भी मिलता है, तो हम पूरा 11 का नाम और उनका प्रकार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए फिर से यहाँ पे स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी गई है, ठीक है ना। और इसमें जो लिखा हुआ नहीं है वो क्या है कि मुख्य रूप से 9 किसने माना है, आचार्य भरत मुनि ने, नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी है, उन्होंने क्या माना है, इसकी संख्या मुख्य रूप से 9 मानी है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने 10 और कुछ विद्वानों ने 11 माना है। तो इसके लिए विद्वानों के मत विचार अलग अलग हैं। कुछ आचार्य 10 मानते हैं तथा कुछ आचार्य 11 भी मानते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं रस और रस के प्रकार की, ठीक है ना। तो अब देखिए रस और स्थायी भाव, ठीक है। तो रस जैसे श्रृंगार रस पहला, उसका स्थायी भाव क्या होता है, रत यथा या प्रेम, ठीक है। ये प्रेम कैसा है, ये श्रृंगार विषयक प्रेम है जो पति पत्नी या प्रियतम नायक और नायिका में होता है, वो रति प्रेम माना गया है। हास्य रस, हंसना या हास इसका स्थायी भाव होता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक या दुख होता है। अगला है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा करना। और अगला है वीर रस, तो इसका उत्साह या क्या है, प्रसन्नता, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जिसका भय मतलब डरना, ठीक है। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस अर्थात विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। और वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्यता या
स्नेह, वात्सल्यता और स्नेह ये कहाँ पे है? जैसे माता पिता का बच्चों से प्रेम, आचार्य का गुरुओं का, शिष्य से प्रेम, है ना, भाई बहन का स्नेह, बड़े भाई बहन का प्रेम या स्नेह किससे? छोटे भाई बहन से, है ना। तो इस प्रकार का जो प्रेम होता है वो किस में रखा जाता है? वात्सल रस में रखा जाता है, ठीक है ना। ये वात्सल रस हो गया। और आखिरी आ गया क्या? भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? ये देव विषयक रस होती है, अर्थात जो देवता यानी भगवान से, ईश्वर से जो हम प्रेम रखते हैं वो देव विषयक प्रेम जो होता है वो भक्ति रस में होता है, ठीक है। अलौकिक प्रेम भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना। लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम, अर्थात जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये रति, और अलौकिक प्रेम अर्थात जो हम ईश्वर से देव विषयक होता है उसे बोलते हैं अलौकिक प्रेम, ठीक है। कुछ प्रश्न आप लोगों का अगर मन में उठ रहा होगा, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ पूछना होगा आप लोगों को, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें किस प्रकार से इसको वो कर दिया गया। और आगे बताते हैं कि जो भक्ति रस है इसे शांत रस में स्थान दे दिया गया, और जो वात्सल रस है इसे कहाँ स्थान दे दिया गया? श्रृंगार रस में, ठीक है। क्योंकि इसका वात्सल रस का भी वात्सल्यता स्नेह अर्थात ये भी प्रेम में रखा गया, और भक्ति रस जो है ये देव विषयक हुआ तो इसे भी कहाँ रखा गया? शांत रस में रखा गया, ठीक है। क्योंकि भक्ति रस जो है वहाँ शांत रस के द्वारा उत्पन्न होता है, और अलौकिक या देव विषयक प्रेम जो होता है वो निर्वेद या वैराग्य से होता है। क्योंकि वैराग्य तब प्राप्त होता है जब हम सांसारिक मोह माया को, सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए और सांसारिक सुखों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हमें शांत रस की प्राप्ति यानी शांत भाव में रहना, शांत स्थान पे रहना, शांत रस की प्राप्ति करना हो जाता है। और वही क्या है? भक्ति रस भी है। क्यों? क्योंकि भक्ति रस में ही तो शांत रस निवास कर रहा है। तो इस प्रकार से भक्ति रस को शांत में रख दिया गया और ये मिल गया। और वात्सल रस जो है वो कहाँ पे मिल गया? इसमें श्रृंगार या प्रेम में, ठीक है। क्योंकि वात्सल रस जो है वो भी एक प्रेम और स्नेह ही है, और श्रृंगार रस जो वो भी एक प्रेम और स्नेह है। बस प्रेम कैसा होता है आपको हमने बता दिया है कि वात्सल का प्रेम कैसा है और श्रृंगार का प्रेम कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से 9 बन गए। अभी तक ये कितने हैं? 11 हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 2 को हमने जब मिला दिया आचार्यों ने क्या मान लिया? मुख्य रूप से 9 माना, ठीक है ना। और इस अपने अनुसार कुछ विद्वान 10 और कुछ विद्वान 11 मानते, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, है ना। अपने नोटबुक में इसे भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा या जो भी समझ नहीं आया होगा उसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि रस कितने होते हैं और इसके प्रकार, रस तो पढ़ लिए, रस कितने प्रकार होते हैं। अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, रस के प्रकार, है ना। तो इनका हम अब डिफिनेशन और उदाहरण यानी परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, उसे आप पढ़ लेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आपको पूरे रस के बारे में एक बार पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, और उदाहरण भी दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।